नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो या आरपीएससी हो, आरपीएससी की ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, रीट हो, पटवारी हो, सभी में सामान्य ज्ञान में इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी तादाद 5 से 6% तक हो सकती है। इसीलिए विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप हमने प्राचीन भारत की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, जिसके जरिए इतिहास विषय की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें, जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उसस, सेकंड है नासदीय, थर्ड है पुरुष और फोर्थ है आर्णी। तो वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का जो उद्गम का संदर्भ है वो हमें पुरुष सूक्त में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख है और इसी में कहा गया है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ब्राह्मण क्या है? तो इसमें इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कृषि प्रथाओं व पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध। बी है बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ। सी है शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश। और डी है आर्ण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर बी है बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, इसके अंतर्गत ब्राह्मण वेदों के गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। यज्ञ और कर्मकांडों में विधि विधान और इनकी क्रियाओं को भलीभांति समझने के लिए ही इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। और ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो विख्यात गायत्री मंत्र है वो हमारे ऋग्वेद के अंतर्गत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल है और 1580 मंत्र हैं। और इसमें द्वितीय मंडल में गृह संबद्ध ऋषि, तृतीय मंडल में विश्वामित्र कुल और चतुर्थ मंडल में वामदेव तथा 5वें मंडल में अत्रि ऋषि से संबंधित सूक्तों का संग्रह है। और तृतीय मंडल के देवी सूक्त में ही सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है और जिसकी रचना विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए की थी। इस प्रकार इसका जो आंसर है वो ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर पूछा गया कि प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है छांदोग्य, बी में मुंडक, सी में मांडुक्य और डी में ईशावास्य। तो प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि वो छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। और तत्वमसि का अर्थात वह तू ही है, ये छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंतर्गत पूछा गया कि कंठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है ऋग्वेद से, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो कंठ उपनिषद है वो निम्न में से किस से संबंधित बताया गया है? उसके अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर यजुर्वेद है, सी ऑप्शन वो ही सही हो जाएगा, क्योंकि यजुर्वेद में ही कंठ उपनिषद से संबंधित बताया गया। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है जिसमें आत्मा और ब्रह्म संबंधी गूढ़ दार्शनिक विचारों का विवेचन है। कंठ उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है जिसमें यम व नचिकेता के बीच संवाद का भी वर्णन किया गया है। इसी उपनिषद में आत्मा को पुरुष भी कहा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, वो सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्न में से किस एक में फिट सूत्र से संबंधित है? तो ये इसके अंतर्गत देखा जाए तो संज्ञाएं हैं, आघात है, रीति है या छंद है। इसके अंतर्गत तो जो फिट सूत्र है, फिट सूत्र से संबंधित इसमें छंद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छंद। वेदांग की रचना वेदों के अर्थ और विषय को समझने के लिए की गई थी, इसीलिए इसे वेदांग कहा गया। इसकी संख्या 6 होती है जिनका वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार से देखा जाए तो फिट सूत्र है वो छंद से संबंधित बताया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंतर्गत पूछा गया कि ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए विवाह सूक्त, बी में पुरुष सूक्त, सी में आपरी सूक्त और डी के अंदर है संवाद सूक्त। तो जो सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर
डी संवाद सूक्त। संवाद सूक्त के अंतर्गत भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। तो ऋग्वेद विषय को प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ और इसीलिए उसे मानव जाति का प्रथम विधान भी कहा गया है। इसमें कुल 1017 या 1028 सूक्त हैं जो 10वें मंडल में विभाजित हैं और ऋग्वेद के संवाद सूक्त में ही भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंतर्गत पूछा गया कि 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में अथर्ववेद है। तो 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें अथर्ववेद। वैदिक संहिताओं में अथर्ववेद का अपना विशिष्ट स्थान और महत्व है। जहाँ ऋग्वेद आदि 3 संहिताएं परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली भी है। इसलिए मानव जाति जीवन को सुखी और दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का इसी में उल्लेख है। और 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र का संबंध अथर्ववेद से ही माना गया है। और अथर्ववेद के अंदर रोग निदान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, दीर्घायु, सुंदर वृष्टि, प्रायश्चित, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध मंत्र मिलते हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद में महत्वपूर्ण सूक्तों में प्रमुख सूक्त भी कई दिए गए हैं, जिसमें केन, भूमि सूक्त, वाक सूक्त और स्तंभ सूक्त आदि महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंतर्गत पूछा गया कि ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए में उषा सूर्य, बी में इंद्र अग्नि, सी में वरुण और मित्र है और डी में है यम और यमी। तो इसके अंदर वरुण और मित्र, जो ऑप्शन नंबर सी है मित्र व वरुण, यही इसका आंसर है, क्योंकि ऋग्वेद के वैदिक देवता स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित होते हैं। तो इसमें मित्र और वरुण है ऋग्वेद के 2 प्रसिद्ध देवताओं में माने गए हैं। और वरुण जल और नैतिक देवता है, जबकि उगते हुए सूर्य को मित्र कहा गया है। इसी प्रकार से इसका आंसर है वो सी हो जाएगा, मित्र व वरुण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए है यव, सी में बी में सगण और सी में सस्वर और डी के अंदर है गविष्टि। तो जो शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो है गविष्टि। गविष्टि अर्थात युद्ध के लिए प्रयुक्त। ऋग्वेद में उल्लेखित गविष्टि शब्द का मूल अर्थ गायों की खोज है। अधिकांश युद्ध इस काल में गायों के लिए ही होते थे, गायों की रक्षा के लिए किए जाते थे, अतः गविष्टि शब्द है वो युद्ध का ही पर्याय माना गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंतर्गत पूछा गया कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, उसके पाशर में नीचे की ओर पीठासीन है, रंतु वे राजा श्रेष्ठ हैं, यह उल्लेख निम्न में से किसमें पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत है ए में शतपथ ब्राह्मण, बी में कंटक संहिता, सी में ऐत्रेय ब्राह्मण और डी के अंदर है तैत्रीय ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण राजा पर आश्रित है ये बात शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। शतपथ ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है, जिसकी रचना महर्षि याज्ञवल्क्य ने की थी। और शुक्ल यजुर्वेद के 20 ब्राह्मण में उल्लेखित है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर इसका ए है शतपथ ब्राह्मण, वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। मितानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए है, उसके अंदर पूछा गया है अग्नि, पुषाण, सूर्य, यम। बी के अंतर्गत दिया गया है अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण। सी में इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते और डी के अंदर है मित्र, वरुण, पुषाण और रुद्र। तो मितानी संस्कृति से संबंधित जो माने गए हैं वो इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते, ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया है। इसके अंतर्गत मितानी संस्कृति से संबंधित 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख बोगसगोई नामक स्थान से पाया गया है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासदेव देवताओं का उल्लेख है। इसमें नासदेव देवता की पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की गई है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट में 13। इसके अंतर्गत पूछा गया ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त संख्या में सूक्त हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विष्णु के विषय में है, बी में अग्नि के विषय में और सी है वरुण के विषय में और डी है इंद्र के विषय में। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा इंद्र के विषय में उल्लेख किया गया, क्योंकि इंद्र के विषय में 250 बार उल्लेख किया गया है, जबकि अग्नि के विषय में 200 बार उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में सूक्त है वो इंद्र के विषय में ही माने गए हैं। और अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य भी करती है। अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी तीनों का देवता भी माना जाता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को ही समर्पित है। तो अग्नि का तो 200 बार है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में पूछा गया इसलिए इसका इंद्र के विषय के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 14 इसके अंदर पूछा गया है कि शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं, तो किसमें मिलते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए है सामवेद अथर्ववेद में, बी है ऋग्वेद अथर्ववेद में, सी है केवल यजुर्वेद में, डी है केवल अथर्ववेद में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो केवल यजुर्वेद है उसके अंतर्गत शुक्ल व कृष्ण रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। इसमें यजुर्वेद के 2 संस्करण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। ये पद्य में है, इसकी 2 शाखाएं कर्णम और मध्यादीन है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों के अंतर्गत मिलता है। तो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी केवल यजुर्वेद में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इसके अंदर आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ऑप्शन ए है आरण्यक में मिलता है, या बी में उपनिषद में मिलता है, सी जातक साहित्य में मिलता है, या उपरोक्त डी सभी में मिलता है। तो आत्मा के पुनर्जन्म से सिद्धांत के विषय में जो उल्लेख मिलता है उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें आरण्यक में भी मिलता है, उपनिषद में भी मिलता है और जातक संहिताओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से इन सभी के अंतर्गत इसका उल्लेख दिया गया है, जिसमें जातक साहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, इसमें आत्मा के पुनर्जन्म का भी उल्लेख है। उपनिषद साहित्य ही आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं और वेदों में आत्मा के पुनर्जन्म का उल्लेख, और इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी के अंतर्गत पुनर्जन्म का उल्लेख मिला गया है, जबकि वेदों के अंतर्गत उल्लेख आत्मा के पुनर्जन्म का नहीं दिया गया होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इसमें है कि वैदिक शब्द ऋत का आशय, इसमें ऑप्शन नंबर ए है नैतिक नियम, बी है ऋत्वेय, सी है पुरोहित और डी है ऋण। तो इसके अंतर्गत जो नैतिक नियम है, ऋत का अर्थात नैतिक नियम, वैदिक कालीन साहित्यों में ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष एवं सैनिक व्यवस्था आदि के रूपों में की गई है, और इसकी रक्षा का भार वरुण पर सौंपते हुए उसे ऋतस्य गोपा कहकर भी संबोधित किया गया है। इस प्रकार से वैदिक शब्द में ऋत का आशय होता है नैतिक नियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला, अनस्य बलिकृत और दूसरों के द्वारा भोज्य का उपभोग में आने वाला अनस्य घात बताया गया है। तो ये इसमें ऑप्शन ए है अथर्ववेद में, बी है अत्रेय ब्राह्मण में, सी है शतपथ ब्राह्मण में और डी है डी के अंदर है संहिता में। तो जो ऋतस्य अनस्य बलिकृत है और अन्यास्यादे है, ये हमारे शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उत्तर वैदिक युग में कर की शुरुआत हुई थी, वैश्य वर्ग ही कर देता था शतपथ ब्राह्मण में, इसीलिए उसका लक्षण दूसरे को बलि देने वाला और दूसरे के द्वारा अपना उपभोग में लाने वाला बताया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभाएं थी? तो इसमें ये सभा, डी में है समिति, सी में है विदत और डी में है परिषद। तो सभा, समिति और विदत ये तीनों ही वैदिक सभाएं थी, तो तीनों को ही वैदिक सभाएं बताया गया इसके अंतर्गत। वैदिक काल में सभा, समिति, विदत के संबंध में विवरण प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें संभवतः संपूर्ण कबीले के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मामलों पर चर्चा होती थी। इसमें विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, महिलाएं विदत और सभा में भाग लेती थी, और राजा के निर्वाचन में समिति का महत्वपूर्ण योगदान होता था। यह आधुनिक लोकसभा की बातें होती थी, जबकि परिषद प्रारंभ में एक जनजातीय सैन्य सभा प्रतीत होती है। उत्तर वैदिक काल में इसका स्वरूप अंशतः एक अकादमी, अंशतः शाही परिषद जैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों ही वैदिक सभाएं थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोगस गोई के अभिलेख में आहूत आर्य देवता हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते, इंद्र, विष्णु, वरुणो नास्ते, मित्र, विष्णु, वरुणो नास्ते, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते इनको ही आहूत आर्य देवता माना गया है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में एशिया माइनर के बोगसगई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्ते को प्रमुख माना गया है, और इनका ही नास्दे की पहचान ऋग्वेद के चिकित्सक देवता के अश्विन से की गई है। इस प्रकार से जो इसका आंसर है वो मित्र, वरुण, विष्णु और नास्दे हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं है या नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह पूरों को नष्ट करने वाला था, बी में है सर्वाधिक सुक्त उससे ही संबंधित है, सी में ऋत का धारक था और डी है उसे भोज व सोमरस पान प्रिय था। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो वो हो जाएगा ऋत का धारक था, क्योंकि ऋत का धारक नहीं था। वह पूरों को नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सुक्त उससे ही संबंधित है और उसे भोज व सोमरस पान प्रिय थे।
तो ये तीनों तो हैं, लेकिन वह रित का धारक था, ये उससे संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप प्राचीन भारत और विभिन्न इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश से ने, और इसी प्रकार से बनाइए। और अच्छी लगती है क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।